जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ हेडिंग की और लाइन वगैरह की। इसको डिलीट कर देता हूँ। HTML के अंदर हेडिंग के 6 टैग होते हैं और हर टैग जो है वो अपने दर्जे के मुताबिक अहमियत रखता है। और ये 6 टैग जो है वो आपको लेवल बाय लेवल दिखाएंगे कि कौन कौन से किसका क्या दर्जा है। H1 ये सबसे बड़ी हेडिंग है, इसको हम लिख देते हैं हेडिंग 1। इसको कॉपी करते हैं और 6 टाइम पेस्ट कर देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6। ओके, इसी तरह सेम यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी। तो इसको अब हम सेव करके ब्राउज़र में देखें। तो अब ये देखिए हेडिंग 1, इसको मैं नॉर्मल कर दूँ तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 1 बड़ी है, हेडिंग 2 उससे छोटी है, हेडिंग 3 उससे छोटी है, हेडिंग 4 उससे छोटी है, हेडिंग 5 उससे छोटी है और हेडिंग 6 जो है वो सबसे छोटी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के एतबार से इनका लेवल भी है और इस एतबार से ये छोटे बड़े होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये वाज़ह रहे कि ये मत समझें कि हेडिंग जो है वो सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड और बड़ा करती है, बल्कि ये सर्च इंजन हेडिंग को इस्तेमाल करता है। जब हम एसईओ वगैरह पे काम करते हैं तो सर्च इंजन हमारी हेडिंग्स वगैरह को ही काम करता है, उन्हीं को इस्तेमाल करता है। उसके ऊपर काम करते हुए वो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर और तमाम कंटेंट जो है वो अपने पास एसईओ के लिए सर्च इंजन के अंदर जो है वो इंडेक्स करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ में यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ, स्टैंड अलोन टैग HR, इसको सिर्फ HR ऐसे भी लिख सकते हैं और बैकस्लैश यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से BR का टैग था, BR का टैग ब्रेक देता था, ये HR का टैग जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन देता है। तो ये देखिए पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, BR के टैग से ब्रेक होता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी एक सीधी लाइन दे देगा। इसके साथ साथ इसी चीज़ के अंदर हम इसको भी कवर कर लेते हैं कि कमेंट वगैरह हम किस तरीके से दे सकते हैं। कमेंट क्या होते हैं, ब्राउज़र कमेंट को डिस्प्ले नहीं करता, लेकिन ये हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट्स है उसकी बहुत मदद करता है और डिस्क्रिप्शन, रिमाइंडर और मज़ीद दूसरे नोट्स वगैरह में हमारी मदद करता है। यानी अगर हमने कोई कोड लिखा है और उसको मैं उसके लिए रिमाइंड वगैरह में कुछ लिख दें, कुछ कमेंट्स वगैरह में लिख दें, ताकि वो सबको समझने में आसानी हो, उसके ऊपर हमारे अलावा कोई और काम करे या हमें ही अगर बाद में उस कोड को पढ़ने में दुश्वारी हो तो हम समझ सकें कि इस कोड में ये कोड हमने किस मकसद के लिए बनाया था। तो कमेंट कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। कमेंट के लिए टैग और सेमीकोलन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद ये 2 डैशिश। तो ये देखिए बॉडी और HTML टैग जो है वो ब्लैक हो गए। ब्लैक का मतलब कि ये कमेंट में आ गया। दोबारा इसको बंद करा और ये करा तो ये कमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसके बीच में हम जो भी चीज़ लिखेंगे, दिस इज़ माई कमेंट। अब ये जो टैग हमारा लिखा हुआ है, एक तो ये वाइट है और ये वाइट नहीं है, ये कमेंट है। और दूसरा ये ब्राउज़र में शो नहीं होगा। देखें, दोबारा सेव कर लेते हैं, सेव करके फिर करते हैं तो ये ब्राउज़र में शो नहीं होगा। अगर यही कमेंट हम यहाँ लिखें, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग 1 और अब यहाँ पे इसको करता हूँ तो ये देखिए शो नहीं हो रहा। तो कमेंट क्या है, कमेंट ब्राउज़र पर शो नहीं होते, बल्कि ये हमारी मदद करते हैं, हमारे में रिमाइंडर वगैरह का ये काम देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ ओपन टैग में एक्सक्लेमेशन पॉइंट आता है लेकिन क्लोजिंग टैग में नहीं आता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये ओपनिंग टैग में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा लेकिन क्लोजिंग टैग में ना बैकस्लैश आएगा ना एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा।